एम्प्लॉय जो है उनका किसी का क्लिनिक अस्पताल परिसर के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं रहना चाहिए। नोटिस और इंक्वायरी करवा रहे हैं। जितने भी प्राइवेट क्लिनिक है हमारे बहुत, जो कि नर्सिंग होम कह करके लोग रजिस्ट्रेशन करा करके चला रहे हैं, उसमें भी समिति बना करके हम जांच करवा रहे हैं। जो नॉन मेडिकल पर्सन है वो भी क्लिनिक चला रहे हैं, वो नियमानुसार चला रहे हैं कि नहीं, उसका जांच रिपोर्ट आएगा। आने के बाद फिर हम नियमानुसार वो लोग पर कार्रवाई करेंगे। सहिया साथ में आती है वो मरीज को लेकर के, वो सहिया फिर उस मरीज को जो यहाँ हमारे यहाँ जांच हो रहा है जो उपलब्ध है, उसको नहीं अपना कमीशन के फेरा में वो बाहर ले जाती है। उस पर भी हम संज्ञान लिए हैं, उस पर भी कड़ाई करवाएंगे हम। सदर अस्पताल में क्या सुचारू रूप से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सदर अस्पताल ठीक ठाक चल रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है, इसमें कुछ नहीं। कुछ खामी है उसको भी हम सुधार कर रहे हैं। बहुत सा इक्विपमेंट लगवा रहे हैं, वो लग जाने के बाद CR मशीन जैसे हड्डी का ऑपरेशन होगा, उससे चलते किडनी का ऑपरेशन होगा, पथरी का भी ऑपरेशन होगा, लेप्रोस्कोपिक सेट आ जाएगा, उससे दूरबीन विधि से गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, सब ऑपरेशन होगा। और डिजिटल आपका अल्ट्रासाउंड है वो भी फ्री होगा। जब आ जाएगा लग जाएगा तो सुविधा मिलेगी। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार। मैं इस वक्त देवघर सदर अस्पताल परिसर में हूं और हमारे साथ देवघर के सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। सदर अस्पताल किस तरह से मॉनिटरिंग हो, इनके ऊपर सारा दारोमदार रहता है, लेकिन सदर अस्पताल में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब आप कहें कि क्या ठीक नहीं चल रहा है, तो सदर अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जो सदर अस्पताल में डॉक्टर काम कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह क्या है? दरअसल सदर अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में जो है वो क्लिनिक चल रहा है, जांच केंद्र चल रहा है। इसी सब मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ CS सर हैं। सर, क्या लग रहा है? कई बार आपने इसका लिस्टिंग भी मांगा, लेकिन लिस्ट मांगे हैं, बहुत जगह से आया है, जैसे मधुपुर से आ गया, देवीपुर से आ गया, मोहनपुर से आ गया है, 3 जगह से आया है। उपाधीक्षक को भी लिखे हैं चिट्ठी कि हमारे अस्पताल के 500 मीटर के दायरा में जो कर्मचारी हमारे हैं, अस्पताल में एम्प्लॉय हैं, उसी सबका एम्प्लॉय जो है उनका किसी का क्लिनिक अस्पताल परिसर के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं रहना चाहिए। वो गैर कानूनी है, सरकार का जो सर्कुलर है उसके अनुसार। तो हम चिट्ठी दिए हैं, अभी तक लिस्ट हमारे पास आया नहीं है। जैसे लिस्ट आएगा वैसे उन लोग को हम नोटिस देंगे और उसके बाद है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा चीज़ और, क्लिनिक के बारे में जब पूछ रहे हैं, दूसरा चीज़ और, हम नोटिस और इंक्वायरी करवा रहे हैं। जितने भी प्राइवेट क्लिनिक है हमारे बहुत, जो कि नर्सिंग होम कह करके लोग रजिस्ट्रेशन करा करके चला रहे हैं, उसमें भी समिति बना करके हम जांच करवा रहे हैं, करवाएंगे कि उसमें चिकित्सक नियम के अनुसार चिकित्सक हैं कि नहीं, नियमानुसार वो अस्पताल चल रहा है कि नहीं। क्या कि आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है, अखबार के माध्यम से पता चलता है और मीडिया बंधु के माध्यम से पता चलता है। बहुत चीज़ अखबार में नहीं आता है, दब जाता है, तो डिजिटल मीडिया में निकलती है। डिजिटल मीडिया में निकलती है, वो भी हम देखते हैं, संज्ञान में लेते हैं। उसी आधार पर हम एक कमेटी बना करके जांच करवाएंगे कि वो जो जितने भी नर्सिंग होम है, विशेषकर जो चिकित्सक के द्वारा नहीं खोला गया है, बहुत से जो नॉन मेडिकल पर्सन है वो भी क्लिनिक चला रहे हैं, वो नियमानुसार चला रहे हैं कि नहीं, उसका जांच रिपोर्ट आएगा। आने के बाद फिर हम नियमानुसार वो लोग पर कार्रवाई करेंगे। अब तो सीधा तस्वीर अस्पताल गेट के बाहर से चल रहा है। हाँ, चल रहा है, लेकिन सरकारी काम जानते हैं कि नहीं, जब तक कि अब मांगे हैं, लिस्ट आ जाएगा, उसका हम कंफर्म करा लेंगे, उसके बाद वो लोग को नोटिस देंगे। दिखाई तो बहुत चीज़ पड़ता है, लेकिन है क्या, सरकारी का जो नियम है, जब तक कि कहीं से कंप्लेन या हम जांच करवाएंगे, उसके अनुसार जो रिपोर्ट में आएगा उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। खबरें तो ऐसी निकल के आ रही है। देखिए, सदर अस्पताल में वही लोग आते हैं जो गरीब हैं। गरीब है, गरीब आर्थिक शोषण, आर्थिक दोहन किया जाता है। और बकायदा चीज़ है, हम विशेषकर लेबर रूम में जो है, लेबर रूम में जो सुविधा यहाँ मिल रही है, सिजेरियन हो रहा है, जो बाहर वही सिजेरियन बाहर में 30-40 हज़ार खर्च हो जाता है, यहाँ मुफ्त में हो रहा है। तो बहुत से अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं यहाँ सिजेरियन करवाने के लिए। हमारे यहाँ मैंने महीना में समझिए कि 150 से ऊपर ही सिजेरियन हो रहा है, काम हो रहा है सदर अस्पताल में, तभी लोग आ रहे हैं।
हाँ, कुछ खामियां हैं, विशेषकर जैसे सहिया साथ में आती है वो मरीज को लेकर के, वो सहिया फिर उस मरीज को जो यहाँ हमारे यहाँ जांच हो रहा है जो उपलब्ध है उसको नहीं अपना कमीशन के फेरा में वो बाहर ले जाती है। उस पर भी हम संज्ञान लिए हैं, उस पर भी कड़ाई करवाएंगे हम और करवा भी रहे हैं। अब देखिए उसमें सुधार करेंगे। जो डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, वो जो क्लिनिक चला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो सर आपके निजी यहाँ से कार्यालय से निर्गत होता है, ये कैसे होता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो अप्लाई करेगा कोई तो देंगे। तो सरकारी डॉक्टर क्या का सुनिए, नहीं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में क्या है, नियम यही है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में गाइडलाइन है कि जो अप्लाई करता है पहले उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद आप जांच कराइए, अगर वो नियमानुसार नहीं है तो आगे का रिन्यूअल नहीं कीजिए या उसका लाइसेंस आप सस्पेंड कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जब होता है सरकारी डॉक्टर करने के लिए तो वो कर सकते हैं, ऐसा नियम है क्या? नियम तो उतना आप डिटेल में हमारे पास है नहीं, जो हम सर्कुलर हमारे पास है, पुराना सर्कुलर है, उसको वो जो मेरे संज्ञान में आया उसी के अनुसार हमने नया जो आपने चिट्ठी निर्गत की है उसके अनुसार। हाँ, उसी के अनुसार जो सर्कुलर पहले का है, डॉक्टर ये हमारे सेक्रेटरी थे के विद्यासागर, उन्हीं के समय निकला हुआ है, उसके बाद कोई दूसरा गाइडलाइन नहीं आया है तो वो लागू होगा। रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका क्या पैमाना क्या है सर? रजिस्ट्रेशन में जैसे अपना जगह दिया हो, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन देता है, जगह तो अस्पताल के बाहर ही दिखा दिए हैं लोग, आखिर कैसे हो गया? रजिस्ट्रेशन देता है, वो तो नहीं लिखता है कि देवघर सदर अस्पताल के सामने, ये तो नहीं लिखता है। वेन्यू कहीं और दिया, खोल लिया है? नहीं, खोल जो भी हो उसमें देता क्या क्या चाहिए हमको, रिक्वायरमेंट ये बता रहे हैं। जगह चाहिए, डॉक्टर कौन चिकित्सक हैं उसका पूरा रजिस्ट्रेशन, डिग्री वो लगाता है, उसके बाद वो डॉक्टर एफिडेविट करके देते हैं कि हम यहाँ काम करते हैं। उसके बाद जो है बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट, इतने सब चीज़ जो क्राइटेरिया है 4-5 चीज़ वो लगा के देते हैं, उसी के आधार पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। कई एक ऐसे डॉक्टर भी हैं सर, हैं ईएनटी के लेकिन इलाज कर रहे हैं प्राइवेट में, गायनो का। गायनो का है, जैसे है कि बहुत एमबीबीएस डिग्री जो मिलता है उसके अनुसार वो सभी तरह के चिकित्सा कर सकते हैं, पर पूरा आज ना स्पेशलिस्ट इतना मिल रहा है, पहले तो एमबीबीएस है वही करते थे सब कुछ, तो वो कर सकते हैं एक्सपीरियंस हो जाने के बाद। बहुत आज के चिकित्सा प्रणाली के अनुसार स्पेशलाइजेशन मिला है ईएनटी का, और बकायदा अनुभव तो ईएनटी का है, लेकिन वो गायनो का इलाज बकायदा ऑपरेशन भी करते हैं। जैसे है कि अस्पताल में, जैसे किसी नर्सिंग होम या सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उस विभाग में काम किए हुए हैं, माने गायनी में हम 6 महीना काम किए, 1 साल काम किए, तो वो भी एक्सपीरियंस हो गया, वो कर सकता है, सालों भर कर सकता है। कर सकता है। अच्छा, इस तरह का नियम है? हाँ, नियम जो मतलब प्रैक्टिकल चीज है, ये करता है। जो यहाँ पर हैं सरकारी में कार्यरत हैं, जो कहीं ब्लॉक में पीएससी है, पीएससी में ना देकर अपना प्राइवेट क्लिनिक निजी तौर पर चला रहे हैं, वहाँ नहीं चला सकते हैं, वो तो हाँ सारमा में तो चल रहा है सर। अब चल रहा है, उसका हम करवाएंगे ना, आपको तो बोले हुए हैं, वो जो रोही कुमारी का आप बोल रहे हैं, यस, आप बोले हैं हमारे दिमाग में है, हाँ उससे हम पूछेंगे, वो ट्रेनिंग में गई थी, आ गई है, उससे पूछेंगे, वहाँ से जो है ना कोई लिखित अभियावेदन हमारे पास उसके अगेंस्ट में नहीं आया है। मीडिया के माध्यम से अगर मीडिया के माध्यम से आता है, फिर भी लिखित हमको चाहिए, थोड़ा आधार तो वही चाहिए जिस पर हम इंक्वायरी कराएंगे। अच्छा सर, सदर अस्पताल में एक इकलौता है देवघर जिले में, प्राइवेट क्लिनिक बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन देखिए प्राइवेट क्लिनिक में देखिए कि खड़े होने तक की जगह नहीं है, अस्पताल में खाली जगह रहती है, ऐसी स्थिति क्यों है? खाली जगह नहीं है, हमारे अस्पताल में बेड भरा रहता है और आपका बेड हम दे नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है, तो आप देखिए आउटडोर में जब चलता है कोई इन्फेक्शन का तो लाइन लगा रहता है, मरीज का कमी नहीं है अस्पताल में, जगह की कमी है, और हम बहुत सा इक्विपमेंट लगवा रहे हैं, वो लग जाने के बाद सीआर मशीन, जैसे हड्डी का ऑपरेशन होगा, उससे चलते किडनी का ऑपरेशन होगा, पथरी का भी ऑपरेशन होगा, लेप्रोस्कोपिक सेट आ जाएगा, उससे दूरबीन विधि से गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, सब ऑपरेशन होगा, और डिजिटल आपका अल्ट्रासाउंड है वो भी फ्री होगा, जब आ जाएगा लग जाएगा तो सुविधा मिलेगी। डिजिटल एक्सरे के भी लिए हम जिला प्रशासन को भी लिखे हैं, विभाग को भी लिखे हैं, और हम टेंडर भी निकालने जा रहे हैं, उसके बाद फंड मांगेंगे टेंडर निकाल करके, इतना खर्च है मेरा, तो वो भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो हर चीज़ सुविधा उपलब्ध रहेगी सदर अस्पताल में।
आपने डीएस से कुछ सूची मांगी थी, हाँ, उसका डीएस से सूची मांगी थी वैसे डॉक्टरों की जो उसका उस नॉर्म्स के तहत नहीं फिट बैठ रहे हाँ, हैं, लेकिन वो सूची नहीं दी गई। अभी नहीं आया है, हाँ। फिर हम रिमाइंडर देंगे, फिर से मांगेंगे। फिर से हाँ, सदर अस्पताल में क्या सुचारू रूप से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सदर अस्पताल ठीक ठाक चल रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है, इसमें कुछ नहीं। कुछ खामी है उसको भी हम सुधार कर रहे हैं। हमारे एसडीएमओ साहब भी आ गए, ये भी सुपरविजन करते हैं। अभी 1 तारीख को हम लोग 1 बजे मीटिंग रखे हैं आरडीडी की अध्यक्षता में, सोमवार को 1 बजे। तो अस्पताल का और बेहतर सुविधा क्या क्या दे सकते हैं और जो जो खामी है उसको कैसे दूर करेंगे, इस संदर्भ में अस्पताल संचालन के लिए विशेष बैठक हम लोग 1 बजे बुलाए हैं आरडीडी की अध्यक्षता में। आगे फिर उसके अनुसार कार्रवाई होगी। चलिए, हमारे साथ ये थे देवघर सिविल सर्जन युगल चौधरी साहब, जिनका कहना है कि जो भी हमने सवाल पूछे हैं उन पर बहुत हद तक ये एक्शन लेने के मूड में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्द एक्शन मोड में देवघर सिविल सर्जन आते हैं। मैं देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।